मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में हलचल तेज। नई सरकार में मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए पीएम आवास पर बैठक। नड्डा और अमित शाह भी मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक। शिवप्रकाश, तरुण चुग, सुनील बंसल, राधामोहन अग्रवाल, दुष्यंत गौतम बैठक में शामिल। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक एक मंत्री पद। आरएलडी और अपना दल को भी एक एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री का दिया जा सकता है पद। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान का बयान, हमारी कोई डिमांड नहीं, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन। टीडीपी नेता कृष्ण देवरायुलु बोले, केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, राज्य की आर्थिक मदद हमारी मांग। दिल्ली में नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जेडीयू सांसद ललन सिंह, मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं ललन सिंह। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, एमपी से कितने मंत्री बनेंगे ये आलाकमान तय करेगा, एमपी से एक महिला मंत्री जरूर बनेगी, बीजेपी की लाई महिलाओं के लिए आरक्षण। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर संजय राउत ने कसा तंज, बोले अपने आप को लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब इन दोनों पर ही संविधान, लोकतंत्र, कानून बचाने की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, बोले कुछ दिनों में ही मोदी सरकार गिर जाएगी, ये सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर। एनडीए गठबंधन को भूपेश बघेल ने बताया केला और बेर का संग, कहा केला और बेर एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। मध्यावधि चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, वे अपने ख्यालों में खुश होते रहे, एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। नई सरकार के जल्द गिर जाने के भूपेश बघेल के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार, कहा वे दिन में तारे देख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया महान नेता, कहा वे बिहार के नायक रूप में सामने आए, वे हर तरह से सक्षम। एनडीए पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर ललन सिंह ने साधा निशाना, जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे लगने लगे। कांग्रेस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा वे खुद 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सके और हमें सुझाव दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 9 जून को भारत के इतिहास के लिए एक नया दिन बताया, भारत को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे शपथ। शिवसेना शिंदे गुट के नवनिर्वाचित सांसद धैर्यशील माने का बयान, बोले मोदी मंत्रिमंडल में युवा को मिलना चाहिए मौका, युवा के तौर पर श्रीकांत शिंदे को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का दिया न्योता। 9 जून की शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में रविवार की शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया, किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर लगी पाबंदी। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट पर, पारंपरिक डांस के साथ हुआ स्वागत। कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू अलवी। मालदीव के भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने राष्ट्रपति को दिया है निमंत्रण पत्र। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात्रि भोज में भी शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी डिनर। दिल्ली में अशोका होटल में सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी शामिल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले खड़गे, हमें अनुशासित और एकजुट रहने की जरूरत, जनता ने हम पर विश्वास जताया, हमें नतीजे स्वीकार। बैठक में खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा का भी किया जिक्र, बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हमारी सीटें और वोटिंग % बढ़ा। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, यह उन पर छोड़ दिया गया है, लेकिन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, बोले राहुल ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए के सवाल पर बोले शशि थरूर, राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी जरूर स्वीकार करनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बोले, हम चाहते हैं राहुल गांधी आगे आकर सब संभाले, पर इस पर अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट लिखा, 2024 चुनाव में मोदी और बीजेपी की हुई नैतिक हार, जबकि कांग्रेस को मिला मोरल बूस्टर। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया जनादेश, 200 के आसपास सिमटी बीजेपी, वहीं कांग्रेस की सीटें हुई डबल।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, केंद्र में कमजोर सरकार, इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जनता ने दिया एक मजबूत विपक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, महाराष्ट्र की जनता तानाशाही सरकार नहीं चाहती। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेक महस्के का दावा, बोले उद्धव गुट के कई सांसद हमारे संपर्क में, अपने क्षेत्र में विकास के लिए वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, 10 जनपद जाकर की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू, एसपी और कलेक्टर ने समारोह के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क का किया जायजा। चुनाव परिणामों के बाद योगी मंत्रिमंडल की पहली बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता से लखनऊ में हो रही है बैठक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश और अवधेश प्रसाद की तस्वीर के साथ लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, छुट्टी के दिन सभी अधिकारियों को बैठक में पहुंचने के दिए निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान, बोले जीतू पटवारी को नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष पद से देना चाहिए इस्तीफा। मराठा आरक्षण की मांग पर तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल, जालना के अंतरवाली सैराट गांव में बैठे अनशन पर, अनशन को पुलिस की इजाजत नहीं। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। सीकर से नवनिर्वाचित सीपीआईएम सांसद अमरा राम बोले, मैं संसद में उठाऊंगा लोगों की आवाज, जनता की आकांक्षाओं को करेंगे पूरा। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर हिमाचल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान, बोली ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, एक महिला को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हिमाचल में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले प्रतिभा सिंह, इस पर विचार विमर्श की जरूरत है, हम इस पर करेंगे विचार। देहरादून आईएमए में टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड, नॉर्थ कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार अली सलामी, आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी मौजूद। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन, हैदराबाद में स्टार हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर जताया शोक, लिखा मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ी अमिट छाप, भारत के विकास को लेकर बेहद भावुक थे। हैदराबाद में रामोजी राव को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता, एसएस राजमौली, जूनियर एनटीआर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल। टीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि, सुबह रामोजी राव का हैदराबाद के अस्पताल में हुआ है निधन। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी ने की पोस्ट, रामोजी राव के निधन पर जताया शोक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घायल 3 जवानों को किया गया एयरलिफ्ट, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं 7 नक्सली। नक्सलियों से एनकाउंटर पर बोले नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार, 6 जून की रात को ही 4 जिलों की टीमों ने की थी घेराबंदी, अगले दिन लगातार मुठभेड़ के बाद शाम में बरामद किए गए 7 नक्सलियों के डेड बॉडी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास काम कर रहे मजदूर की मौत, गोली लगने से गई जान, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से झुलसे, गैस लीक के कारण हुआ हादसा। दिल्ली में लगातार जल संकट जारी, चाणक्यपुरी इलाके में टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आज भी पानी की किल्लत, टैंकरों के जरिए की जा रही पानी की आपूर्ति। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने नीट में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग की, दोबारा परीक्षा लेने की भी मांग की। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले नीट एग्जाम में की गई कथित धांधली, पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाए सरकार, 30 लाख खाली पदों पर युवाओं को दी जाए नौकरी। अगरतला के मोती नगर में एक घर से 40,000 याबा टैबलेट, एक पिस्तौल बरामद, एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में 5 बच्चे डूबे, 3 बच्चों की मौत, 2 को बचाया गया। नोएडा के सेक्टर 113 में कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल का कार्टेल का भंडाफोड़, 55 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे 2 नाइजीरियन आरोपी अरेस्ट। बिहार के जहानाबाद में मौत के 4 साल बाद पकड़ा गया अपराधी, कई सहयोगी भी अरेस्ट, अवैध असलहे भी बरामद। अमिताभ उर्फ पप्पू शर्मा ने खुद को मृत घोषित करवा रखा था। ओडिशा के मयूरभंज में एक गांव में आया 27 जंगली हाथियों का झुंड, पूरे इलाके में मची दहशत। जंगल से भटककर गांव की तरफ आए थे हाथी, ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ किया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई 651 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंचा।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडारण में 4 अरब 84 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज। आरबीआई ने जारी की 31 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। गाजा पर इजराइल का लगातार दूसरे दिन बड़ा हवाई हमला। देर अल बाला और जावेदा कस्बे में कम से कम 18 लोगों की मौत। इजराइल सेना ने नुसरत और माकशी रिफ्यूजी कैंप पर की बमबारी। मरने वालों में 4 बच्चों और 1 महिला के अलावा नुसरत कैंप के मेयर भी शामिल। इजराइल सेना के राफे में हमास के लड़ाकों से मुठभेड़। आईडीएफ ने आमने सामने की लड़ाई का वीडियो जारी किया। इजरायली डिफेंस फोर्स की रेड में हमास के ठिकानों में भारी तादाद में हथियार बरामद। इमारतों के भीतर कई टनल भी मिले। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर स्ट्राइक करने का फुटेज जारी किया। गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इजरायली सेना की गाजा में भीषण बमबारी। बीते 24 घंटे में 77 लोगों की मौत, 221 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। इजरायली हमले में अब तक 36,731 फिलिस्तीनियों की मौत, 83,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। यमन की राजधानी साना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए लोग फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। यूक्रेन के लोहांस्क में रूस ने की जोरदार शेलिंग। कम से कम 3 लोगों की मौत। रूसी सेना ने एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को मलबे से निकाला। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के पोक्राव्स्क शहर में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। यमन के हूती विद्रोहियों को बड़ा दावा। लाल सागर में 2 जहाजों को मार गिराने का किया दावा। कई ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी बनाया निशाना। जाम्बिया में 22 चीनी नागरिकों को 7 से 11 साल तक की सजा। साइबर अपराध के आरोप में जाम्बिया की कोर्ट ने सजा सुनाई। अप्रैल में हुई थी गिरफ्तारी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से बीजिंग में की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। सूडान के गीजिरा प्रांत में एक गांव पर अर्धसैनिक बलों ने किया हमला। 35 बच्चों सहित 100 लोगों की मौत, करीब 20 लोग घायल। पनामा में एक बंदूकधारी हमलावर ने छात्रों पर की फायरिंग। 1 छात्र की मौत, 1 छात्र घायल। अमेरिका के टेक्सास में डीजल से भरे ट्रक में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। अमेरिका के डेनवर में एक मकान के सामने क्रैश हुआ विमान, 4 लोग घायल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते खुशी से झूम उठी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं 58 साल की सुनीता। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से दी करारी शिकस्त। टूर्नामेंट में हासिल की लगातार दूसरी जीत। T20 विश्व कप में आज के दूसरे मैच में हुई श्रीलंका और बांग्लादेश की टक्कर। अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश 2 विकेट से जीता। न्यूयॉर्क के नसाउ में नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा आज का तीसरा मैच। दोनों टीम जीत चुके हैं अपना पहला मैच। दोनों टीमों के हौसले बुलंद। बारबाडोस में रात 10:30 बजे से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बिग फाइट अपना पहला मैच जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को पहले मैच में ही मिली हार। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल हार के बाद टीम पर जमकर बरसे। कहा, प्रतिद्वंदी चाहे जो हो, पाकिस्तान टीम की मानसिकता नहीं बदलती। गिर रहा घरेलू क्रिकेट का स्तर। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का हार के बाद बयान। कहा, हम पिच को नहीं समझ सके। गेंदबाजी और बल्लेबाजी को बताया हार के लिए जिम्मेदार। अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तान पर लगा बॉल टैंपरिंग का आरोप। हारिस रऊफ पर गेंद से छेड़छाड़ करने का लगा आरोप। T20 विश्व कप में नहीं चुने जाने पर छल का श्रेयस अय्यर का दर्द। कहा, मेरे साथ गलत हुआ।